नमस्कार दोस्तों, मैं जीवन शर्मा एस के बुक्स के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। देखो दोस्तों, श्री कृष्ण कोचिंग सेंटर में एसएससी जीडी की ऑफलाइन बैच स्टार्ट है, जिसकी फीस है भाई 8,000 रुपये 3 महीना या फिर परीक्षा जो भी पहले हो तब तक की फीस है। और हॉस्टल का चार्ज भी 4,000 रुपये प्रति महीना। अधिक जानकारी के लिए आप 9812015967 पे संपर्क कर सकते हो। देखो दोस्तों, आज का अपना टॉपिक है स्क्वायर एंड क्यूब। आज अपन स्क्वायर एंड क्यूब का सेकंड पार्ट पढ़ेंगे। तो सेकंड पार्ट में अपने पास पहला क्वेश्चन है, 5300 की निकटतम पूर्ण वर्ग संख्या बताओ। यानी कि 5300 की निकटतम अपन को एक पूर्ण वर्ग संख्या बतानी है। तो वो संख्या इससे छोटी भी हो सकती है और इससे बड़ी भी हो सकती है, लेकिन अपन को इसके नजदीक देखना है। तो संख्या कैसे निकालेंगे अपन? कौन सी विधि का यूज करेंगे? यहाँ पे भाग विधि का। कौन सी विधि का यूज करेंगे? भाग विधि का। तो सबसे पहले संख्या देखो कितनी अपने पास अभी 5300। तो कौन सी विधि का यूज करेंगे अपन? भाग विधि का। तो देखो, पूर्ण वर्ग संख्या निकाल तो वर्ग में कितने कितने जोड़े बनते हुए? दो दो के। और जोड़े हमेशा कहां से बनते हुए? पीछे से। तो बना लो भी जोड़ा। अपन यूज करेंगे भाई भाग विधि का। तो पहले देखो किसका भाग जरा भी 7 का। 7 7 49 भाई। कितना बचा? 4। पूरा जोड़ा उतारना, डबल जीरो आगे भी, ऊपर वाले का डबल, 7 दूनी 14 भाई। अब देखो यहाँ पे लास्ट में कोई संख्या नहीं है अपने पास, और उतारने के लिए संख्या नहीं। लास्ट में संख्या कितनी बची? 400। यानी कि अगर जोड़ी जाने वाली पूछे ना, यानी जोड़ने वाली बात करें तो इस संख्या से बड़ी संख्या लेनी है, और घटाने की बात करें तो इस संख्या से छोटी संख्या लेनी है। तो अपन को तो इसके निकटतम देखनी, चाहे वो इसमें जोड़ी जाने वाली हो चाहे इसमें घटाई जाने वाली हो। तो अपन चेक करते भाई, पहले बताओ किस, मान लो अपन 2 लें तो 2 का भाग देंगे कितनी बार जाएगा? 4 8 और 2 284, यानी ज्यादा छोटा है ये। तो अपन 3 का लेते भाई, 3 लेंगे तो कितना आएगा भाई? 9 12 3 और 1 4, यानी कि 400 और 429 में तो कम अंतर है, और 284 में और 400 में ज्यादा अंतर है। तो अपन को तो क्या इसके निकटतम देखना है। तो इसमें कितना, कौन सा लेंगे? जोड़ी जाने वाली। तो किसका भाग गया भाई? 3 का। कितना है भाई? 429। कितना ज्यादा जा रहा है भैया? 29। यानी कि इसका मतलब क्या हुआ? यदि अपन 5300 में 29 जोड़ देंगे, यदि अपन 5300 में 29 जोड़ देंगे तो किसका वर्ग बन जाएगी भाई? 73 का। तो इसके निकटतम पूर्ण वर्ग संख्या क्या होगी भाई? 5300 में 29 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा? 5329। यानी कि इसका आंसर क्या आएगा? डी ऑप्शन। ठीक है। नेक्स्ट देखो, यदि अंडररूट 31 36 का मान 56 है तो अंडररूट 1.36 प्लस अंडररूट 0.3136 प्लस अंडररूट 0.003136 का मान बताओ। देखो भी ध्यान से, 31 और 36 का वर्गमूल कितना अपने पास अभी? 56 है। यानी कि पॉइंट को बाद में देखेंगे, पहले पॉइंट मत देखो। जो संख्या यहाँ पे लिखी गई वही संख्या इन तीनों में लिखी गई है ना भाई, वही संख्या इन तीनों में लिखेगी। पॉइंट को अपन बाद में देखेंगे। तो 31 36 का मान कितना है भाई? 56 है। तो यहाँ पे भी 31 36 का मान कितना आएगा? 56 आएगा। यहाँ पे भी कितना आएगा भाई? 56 आएगा। और यहाँ पे भी कितना आएगा भाई? 56 आएगा। अब यहाँ पे देखो पॉइंट लगे हुए हैं, तो ध्यान रखना, यदि किसी वर्ग संख्या में जितने भी पॉइंट होंगे ना, उसके वर्गमूल में आधे पॉइंट हो जाएंगे। किसी भी वर्ग संख्या में जितने भी पॉइंट है उसके वर्गमूल में उसके आधे पॉइंट हो जाएंगे भाई। तो यहाँ पे कितने पॉइंट है भाई? 2 अंकों के बाद। तो यहाँ पे कितने पॉइंट हो जाएंगे? 1 पॉइंट, तो क्या बन जाएगा? 5.6। प्लस का सिंबल है तो प्लस लगा दो। यहाँ पे 4 पॉइंट है तो इसमें कितने हो जाएंगे? 2 पॉइंट हो जाएंगे। तो क्या बन जाएगा? 0.56। प्लस का है तो प्लस लगाओ। यहाँ पे कितने पॉइंट है? 6 पॉइंट, तो बाहर कितने हो जाएंगे? 3 पॉइंट, तो 0 पॉइंट यहाँ लगाओ। सभी को जोड़ेंगे भाई। 5.6 0.56 0.05 और 6 भी जोड़ दो। 6 6 5 11 11 और 1 12 0.5 और 1 6। तो इसका आंसर क्या बन जाएगा भाई? 6.216। इसका आंसर क्या आएगा? 6.216, यानी कि ए ऑप्शन। ठीक है। नेक्स्ट देखो, 294 को किस छोटी से छोटी संख्या से गुणा किया जाए कि गुणनफल एक पूर्ण वर्ग संख्या हो। तो ध्यान रखना, गुणा व भाग की बात करें। किसकी बात करें भाई? गुणा व भाग की बात करें तो अपन कौन सी विधि का यूज करेंगे? फैक्टर विधि का। गुणा व भाग की बात करेगा तो अपन यूज करेंगे फैक्टर विधि का। और जोड़ने व घटाने की बात करेगा तो अपन कौन सी विधि का यूज करेंगे? भाग विधि का। तो यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं भाई? गुणा की बात करें तो अपन कौन सी विधि का यूज करेंगे भाई? फैक्टर, यानी कि गुणनखंड विधि का। तो बनाओ भाई इसके फैक्टर भाई। 294 पहले किसका जाएगा? 2 का भाई। 2 एकम 2, 2 चौक 8, 2 7 14। अब किसका जाएगा भाई? 3 का। 3 चौक 12 भाई, 3 9 27। अब किसका जाएगा भाई? 7 का। 7 बार। फिर से किसका जाएगा? 7 का 1 बार। तो ध्यान रखना, वर्ग में कितने कितने जोड़े बनते हैं? हमेशा 2 2 के जोड़े बनते। तो बनाओ भाई जोड़ा, यानी कि 7 का तो जोड़ा बन गया। क्या अपने पास इस 3 का जोड़ा बना भी? यानी इस 3 का जोड़ा नहीं है और इस 2 का जोड़ा नहीं है। अगर यहाँ पे 1 2 और होता और 1 3 और होता तो ये संख्या पूर्ण वर्ग संख्या होती भाई। यानी कि अपन को 1 2 और चाहिए और 1 3 और चाहिए। तो किससे गुणा करना पड़ा भाई? 2 गुणा में 3। तो किससे गुणा करना पड़ेगा भाई? 6 को। यदि अपन 294 को 6 से गुणा कर देंगे तो संख्या क्या बन जाएगी? कि पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। तो गुणा करने की बात में कितना आंसर आया? 6 आया।
वर्ग में ध्यान रखना जितना आंसर गुणा का आएगा ना वही आंसर किसका आएगा, भाग का आएगा। तो अगर भाग करने की बात करें तो 6 से भाग करना पड़ेगा, और गुणा की बात करें तो 6 से ही गुणा करना पड़ेगा। तो अपन से यहाँ पे क्या पूछेगा भाई, कितने से गुणा किया जाए, तो किससे गुणा करें अपन, 6 से गुणा करेंगे तो इस संख्या पूर्णवर्ग संख्या बन जाएगी। तो इसका आंसर क्या आएगा भाई, सी ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट देखो 25,267 में क्या छोटी छोटी संख्या जोड़ी जाए कि योग एक पूर्णवर्ग संख्या बन जाए। अब यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं भाई, जोड़ने की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं, जोड़ने की। तो जोड़ने व घटाने में कौन सी विधि का यूज करेंगे, भाग विधि का। गुणा व भाग में कौन सी विधि का यूज करेंगे, फैक्टर विधि का। तो यहाँ पे जोड़ने की बात कर रहा है तो अपन कौन सी विधि का यूज करेंगे भाई, भाग विधि का। तो संख्या कितने अपने पास है, 25,267 भाई। वर्ग में कितने कितने जोड़े बनते हैं, 2 के जोड़े, बना लो भाई जोड़ा। यहाँ पे जीरो लगा के जोड़ा बना दिया भाई। भाग विधि का यूज करेंगे। पहले बताओ किसका भाग जा रहा है भाई, 1 का, एक बार कितना शेष बचा, एक पूरा जोड़ा उतारना है 52, ऊपर वाले का डबल, 1 का डबल कितना हो गया भाई 2। अब देखो किसका भाग जाएगा भाई, 25 का देंगे, 5 लेंगे तो 25 पंजे 125, 26 लेंगे ज्यादा चला जाएगा तो किसका जा रहा है भाई, 5 का भाग गया भाई। कितनी बार गया, 125। यहाँ पे कितना बचेगा भाई, 12 में से 5 गया 7 बचेगा भाई, और यहाँ पे 4 में से 2 गया 2 बचेगा। पूरा जोड़ा उतारना है तो ऊपर वाले कितना भाई 67, तो 67 आ गया। ऊपर वाले का डबल 15 का डबल कितना हो गया भाई 30। आप देखो किसका भाग जा रहा है भाई, आप किसका भाग जाएगा। अब यहाँ पे ध्यान रखना जो संख्या लास्ट में संख्या बचे, यहाँ पे ध्यान रखना जो संख्या लास्ट में संख्या बचे ना, तो यहाँ पे देखो अपने पास और उतारने के लिए कोई संख्या नहीं है, तो लास्ट संख्या क्या बचे अपने पास 27 67। अब यहाँ पे देखो जोड़ी जाने वाली पूछे ना, जोड़ी जाने वाली पूछे तो यहाँ पे जो संख्या बची लास्ट में उससे बड़ी संख्या लेनी है, उससे क्या लेनी है भाई, बड़ी संख्या। और घटाई जाने वाली पूछे तो यहाँ पे जो भी संख्या बची उससे छोटी संख्या लेनी है। तो अपन से क्या पूछ रहा है, जोड़ी जाने वाली, तो इस संख्या से क्या लेंगे अपन, बड़ी संख्या लेंगे। तो देखो भाई किसका भाग जा सकता है भाई, 9 का देख के देखते हैं अपन, 9 का 9 9 81 और 9 3 27 2781। हाँ यही आ रही भाई, लगभग कितना आ रहा भाई 9 का। तो 9 किसका भाग गया भाई, 9 का भाग गया। कितनी बार गया, कितना बना 2781। देखो भाई कितना एक्स्ट्रा भाई, 11 में से 7 गया 4 बचा, 7 में से गया 6 बचा। यानी इसका मतलब क्या हुआ, यदि अपन 25,267 में, यदि अपन 25,267 में 14 जोड़ देंगे तो किसका वर्ग बन जाएगी भाई, 159 का। किसका वर्ग बन जाएगी, 159 का। तो इसमें क्या जोड़ा जाए भाई, 14। तो इसका आंसर क्या आएगा भाई, डी ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट देखो √80 प्लस 3 √245 माइनस √125 कॉल करो। तो ध्यान रखना भाई, यदि अंडर रूट के अंदर लिखी गई सभी संख्याएं बराबर हैं, यदि अंडर रूट के अंदर लिखी गई सभी संख्याएं क्या है आपस में बराबर है, तो अपन इनका प्लस माइनस कर सकते हैं। और यदि संख्याएं बराबर नहीं है तो अपन प्लस माइनस से नहीं कर सकते। अब यहाँ पे अंडर रूट में एक तो 80 लिखा गया, एक 245 लिखा गया और एक 125 बराबर नहीं है, तो इसके टुकड़े बनाते भी। तो अपन 80 को कैसे लिख सकते भाई, 16 गुणा 5, ठीक है भाई, प्लस अभी 3। क्या अपन 245 को 49 गुणा 5 लिख सकते हैं भाई, ठीक है भाई, माइनस क्या अपन 125 को 25 गुणा 5 लिख सकते हैं ना भाई, ठीक है। अब यहाँ पे देखो भाई, यहाँ पे कितना बाहर 4 बाहर आ जाएगा तो क्या बचेगा अंदर अंडर रूट 5 प्लस में, यहाँ पे 7 बाहर आएगा तो 7 या 21 और क्या बन जाएगा अंडर रूट 5 माइनस 25 का 5 बाहर आ जाएगा तो यहाँ पे क्या बचेगा अंडर रूट 5 माइनस 5 भाई। अब देखो क्या बना अपने पास 4 अंडर रूट 5 प्लस में 21 अंडर रूट 5 माइनस 5 अंडर रूट 5। अब अंडर रूट के अंदर लिखी गई सभी संख्याएं क्या है बराबर है, तो अपन इनका क्या कर सकते हैं प्लस माइनस कर सकते हैं। तो प्लस कर लो पहले भाई, 21 और 4 25, तो क्या बन गया 25 अंडर रूट 5 माइनस क्या भाई 5 अंडर रूट क्या है भाई 5 अभी 25 में से 5 क्या बचेगा भाई 20, तो क्या बन गया 20 अंडर रूट का 5। तो इसका आंसर क्या बन जाएगा 20 अंडर रूट 5, यानी कि बी ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट देखो
अंडर रूट 134 प्लस अंडर रूट 94 प्लस अंडर रूट 22 प्लस अंडर रूट 196। अगर ऐसा कोई भी क्वेश्चन आए ना तो अपन हमेशा उसको कहां से सोल्व करेंगे, पीछे से। ऐसा कोई भी क्वेश्चन आए तो अपन उस क्वेश्चन को कहां से सोल्व करेंगे भाई, पीछे से। तो देखो पीछे अपने पास क्या लिखा गया अभी, अंडर रूट 196, तो 196 का स्क्वायर रूट कितना होता है भाई 14, यानी कि इसकी जगह क्या लिखा जाएगा 14, प्लस है तो प्लस कर दो, 22 और 14 कितना हो गया 36, यानी कि इस पूरी की जगह क्या लिखा जाएगा अंडर रूट 36 भाई। अब 36 का स्क्वायर रूट कितना होता है भाई 6, प्लस भाई 94 में 6 जोड़ेंगे क्या हो जाएगा 100, तो यहाँ पे क्या लिखा जाएगा अंडर रूट का 100। ठीक है भाई, 100 का स्क्वायर रूट कितना होता है भाई 10, तो 134 में कितना जोड़ना है 10, तो 134 में 10 जोड़ेंगे क्या हो जाएगा 144, और 144 का स्क्वायर रूट कितना होगा भाई 12, यानी कि इसका आंसर क्या आएगा बी ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट देखो अंडर रूट 6, उसके अंदर अंडर रूट 6, फिर अंडर रूट 6, फिर अंडर रूट 6, डॉट डॉट कहां तक चल रहा है भाई, अनंत तक चल रहा है। तो सुनना ध्यान से, यदि अंडर रूट के अंदर लिखी गई सभी संख्याएं सेम है, यदि अंडर रूट के अंदर लिखी गई सभी संख्याएं क्या भी सेम है, और उनके बीच में सिंबल किसका भी गुणा का है, और वो कहां तक चल रही है अनंत तक चल रही है, तो उसका आंसर क्या होगा, जो संख्या अंडर रूट के अंदर लिखी गई, तो अंडर रूट के अंदर कितना लिखा गया 6, तो इसका आंसर कितना बन जाएगा 6, यानी कि बी ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट देखो, देखो भाई क्यूब रूट 64, फिर उसके अंदर क्यूब रूट 64, फिर क्यूब रूट 64, और कहां तक चल रहा है भाई अनंत तक चल रहा है। तो इसका आंसर कैसे निकालेंगे सुनो ध्यान से, यहाँ पे देखो नुकुली पावर में कितना लिखा गया भाई 3 है, उस पावर में से एक कम कर दो, उस पावर में से एक कम कर दो, यानी कि इसका मतलब क्या भाई, इस नुकुली पावर में कितना लिखा गया 2, और अंदर संख्या कितनी है भाई 64, तो अपन को 64 का क्या बताना भाई स्क्वायर रूट, तो 64 का स्क्वायर रूट कितना होगा भाई 8, यानी कि इसका आंसर क्या आएगा बी ऑप्शन। ध्यान क्या रखना अपन को, नुक्ली पावर के अंदर जितनी भी पावर है ना उस पावर में से एक कम कर दो, तो 3 में से एक कम कितना आएगा 2, तो अपन को क्या निकालना है 64 का स्क्वायर रूट, दो पावर 2 का मतलब क्या है स्क्वायर रूट, यानी कि 64 का क्या निकालना अपन को स्क्वायर रूट, तो 64 का स्क्वायर रूट कितना होता है भाई 8, यानी कि इसका आंसर क्या आएगा बी ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट देखो अंडर रूट 72 प्लस अंडर रूट 72 प्लस अंडर रूट 72 अभी है अंडर रूट 72, और डॉट डॉट कहां तक चल रही है अनंत तक चल रहा है। तो आप सुनो ध्यान से, यदि अंडर रूट के अंदर लिखी गई सभी संख्याएं सेम है तो उनके बीच में सिंबल या तो आपको प्लस का मिलेगा या फिर किसका मिलेगा भाई माइनस का, या तो सिंबल प्लस का मिलेगा या फिर किसका मिलेगा भाई माइनस का। तो इसका आंसर कैसे निकालेंगे सुनो ध्यान से, अंडर रूट के अंदर लिखी गई संख्या है ना उसके ऐसे 2 टुकड़े बनाओ जिनका गुणा करे तो वो संख्या मिल जाए और उन दोनों संख्याओं का अंतर एक हो। ऐसे 2 टुकड़े बनाने हैं जिन दोनों संख्याओं का गुणा करे तो अपने पास बेहतर आ जाए वो संख्या आ जाए, और उन दोनों संख्याओं का अंतर कितना हो 1 हो। तो देखो संख्या क्या क्या हो सकती है, एक तो 8 और एक क्या होगा भाई 9, यदि 8 को 9 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा भाई बेहतर आएगा, और इन दोनों संख्याओं का अंतर भी कितना है भाई 1 है। अब इसका आंसर या तो 8 है भी या फिर इसका आंसर कितना है भाई 9 है। अब इसका आंसर 8 या फिर 9 है, इनमें से कौन सा आंसर है। अब ये कौन किस पे डिपेंड करेगा, ये सिंबल पे। यदि इनके बीच में सिंबल प्लस का है, यदि इनके बीच में सिंबल किसका भी प्लस का है तो बड़ी वाली आंसर, और यदि इनके बीच में सिंबल माइनस का है तो छोटी वाली आंसर। तो अपने पास सिंबल किसका चल रहा है प्लस का, तो इसका आंसर क्या बन जाएगा बड़ा वाला यानी कि 9। तो इसका आंसर क्या आएगा भाई बी ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट देखो, अब यहाँ पे देखो भाई सिंबल किसका चल रहा है भाई माइनस का चल रहा है, सिंबल किसका चल रहा है यहाँ पे माइनस का चल रहा है। तो मैंने क्या बताया, अंडर रूट के अंदर जो संख्या लिखी उसके ऐसे 2 टुकड़े बनाओ जिनका गुणा करे तो 17 आ जाए और उन दोनों संख्याओं का अंतर एक हो। ऐसे कोई टुकड़े नहीं बन रहे, अगर टुकड़े बनेंगे तो सिंपल सी बात है। अगर टुकड़े नहीं बनते तो अपन को क्या लिखना भाई, क्या लिखेंगे 4a प्लस 1 अंडर रूट, बाहर में प्लस माइनस 1 और बटा में क्या लिखेंगे 2। 4a प्लस 1 अंडर रूट के अंदर ही भाई बाहर प्लस माइनस 1 बटा में क्या लिखेंगे 2। a का मान कितना अपने पास 17, a का मान कितना भी 17, तो क्या लिखेंगे 17 चौक 68 भाई 68 प्लस में 1 और इसका क्या लगा देंगे अंडर रूट। अब यहाँ पे एक तो प्लस का सिंबल आया और एक किसका है माइनस का, तो कब तो अपन को प्लस लगाना है और कब अपन को माइनस। यदि इनके भी सिंबल माइनस का है तो यहाँ पे माइनस लगा दो, और यदि इनके भी सिंबल प्लस का है तो प्लस लगा दो। तो किसका सिंबल चल रहा है माइनस का, तो माइनस और 1 बटा में क्या जाएगा 2। तो क्या बन गया अपने पास अंडर रूट का 69 माइनस का 1 और बटा में 2। तो इसका आंसर क्या बन जाएगा अंडर रूट 69 माइनस 1 बटा में 2। इसका आंसर क्या आएगा भाई बी ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट देखो, अच्छा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अभी देखना ध्यान से। देखो अंडर रूट 10 प्लस अंडर रूट 5, अंडर रूट 9 प्लस अंडर रूट 6, अंडर रूट 8 प्लस अंडर रूट 7, अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट में 13। अब सुनो ध्यान से, अपन से इसमें पूछा गया कि सबसे बड़ा मान बताओ या फिर सबसे छोटा, या तो सबसे बड़ा पूछेगा या फिर पूछेगा सबसे छोटा मान बताओ। तो अपन को क्या करना है भाई, यदि इनके बीच में सिंबल प्लस का है ना, यदि इनके बीच में सिंबल किसका है प्लस का, तो आपको इन सबका योग बराबर मिलेगा। तो सिंबल प्लस का तो चेक कर लो योग बराबर है क्या भाई, 10 5 15, 9 6 15, 8 7 15, 2 और 3 2 और 13 15 भी। ठीक है, यदि इनके बीच में सिंबल प्लस का है तो आपको इनका योग बराबर मिलेगा। तो आपको क्या करना है, यदि सिंबल प्लस का है ना तो आपको इन दोनों संख्याओं को गुणा करना भी, 10 5 50, 9 6 54 भाई, 8 7 56 भाई, 13 दूनी 26 भाई। अब देखना ध्यान से, यदि मैं फिर से बता रहा हूं,
यदि इनके बीच में सिंबल प्लस का है तो आपको इनका योग बराबर मिलेगा। तो आपको करना क्या है, यदि सिंबल प्लस का तो इनका गुणा करना भाई। 10 को 5 गुणा किया 50, 9 को 6 से किया 54, 8 को 7 से किया 56, 2 को 13 से किया 26 आया। अब यहाँ पे जो मान सबसे बड़ा है ना, यहाँ पे जो मान सबसे बड़ा आएगा वो तो सबसे बड़ी रहेगी, और यहाँ पे जो मान सबसे छोटा है वो सबसे छोटी रहेगी। तो देखो सबसे बड़ा मान कितना है अपने पास, 56 आया, और सबसे छोटा मान कितना है अपने पास, 26 आया। तो सबसे बड़ा पूछा अपन से, तो सबसे बड़ा पूछे तो यहाँ पे जो सबसे बड़ा है ना तो सबसे बड़ा रहेगा। तो बड़ा कितना है 56, और वो किसके लिए लिखा गया भाई, √8 प्लस में √7। तो सबसे बड़ा मान तो कितना आ गया भाई, √8 प्लस में √7 भाई। आपसे पूछे सबसे छोटा मान बताओ, आपसे पूछे सबसे छोटा मान बताओ, तो सबसे छोटा मान क्या हो जाएगा भाई, सबसे छोटा मान क्या हो जाएगा, तो सबसे छोटा कितना रहा 26, और वो किसके लिए लिखा गया भाई, √2 प्लस में √13, √2 प्लस में √13। तो ध्यान रखना, यदि इनके बीच में सिंबल प्लस का है तो इनका योग बराबर मिलेगा, और आपको करना क्या है भी, इनका गुणा करना है। गुणा करने के बाद जो मान सबसे बड़ा है ना वो तो सबसे बड़ी रहेगी, और जो मान सबसे छोटा है वो सबसे छोटी। तो सबसे बड़ा कितना है 56, और वो किसके लिए लिखा गया भाई, √8 प्लस में √7। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा भाई, बी ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट देखो, अब देखो √17 माइनस √13, √21 माइनस √17, √30 माइनस √26, √11 माइनस √7। अब इनके बीच में सिंबल किसका चल रहा है भाई, माइनस का, तो इनका अंतर बराबर मिलेगा। यदि सिंबल माइनस का है तो इनका अंतर बराबर मिलेगा, और यदि सिंबल प्लस का है तो इनका योग बराबर मिलेगा। देखो इनके बीच में सिंबल किसका चल रहा है भाई, माइनस का, तो इन सभी का अंतर आपको क्या मिलेगा, बराबर मिलेगा। तो आपको क्या करना है, यदि सिंबल माइनस का है ना तो आपको इनका योग करना भाई। 13 और 17 कितना हो गया भाई, 30 हो गया। 21 और 17 कितना हो गया भाई, 38 हो गया। 30 और 26 कितना हो गया भाई, 56 हो गया। और 11 और 7 कितना हो गया भाई, 18 हो गया। तो ध्यान का रखेंगे, यदि इनके बीच में सिंबल माइनस का है तो अपन को इनका योग करना है, और सिंबल प्लस का है तो गुणा करना है। तो सिंबल किसका चल रहा है भाई, माइनस का, तो क्या करेंगे अपन, इनका योग करेंगे। अब यहाँ पे देखो भाई, तो या तो आपसे सबसे छोटा मान पूछेगा या फिर पूछेगा सबसे बड़ा मान बताओ, या तो सबसे छोटा पूछेगा या फिर पूछेगा सबसे बड़ा मान बताओ। तो यहाँ पे पूछेगा सबसे छोटा। अब सुनो ध्यान से, योग करने के बाद यहाँ पे जो मान सबसे बड़ा आएगा ना, यहाँ पे जो मान सबसे बड़ा आएगा वो तो सबसे छोटा होगा, उल्टा होगा। यहाँ पे जो मान सबसे बड़ा आएगा वो तो सबसे छोटा होगा, और यहाँ पे जो मान सबसे छोटा आएगा वो सबसे बड़ा होगा, यानी कि उल्टा होगा। तो अपन से पूछा सबसे छोटा, तो सबसे जो बड़ा है वो सबसे छोटा रहेगा। तो सबसे बड़ा कितना रहा भाई, 56, और वो किसके लिए लिखा गया भाई, √30 माइनस √26। पूछे सबसे बड़ा मान बताओ, तो यहाँ पे जो सबसे छोटा है वो सबसे बड़ा हो जाएगा। तो सबसे छोटा कितना है 18, तो सबसे बड़ा कितना हो जाएगा भाई 11 माइनस 7, √11 माइनस में √7। तो अपन से पूछेगा सबसे छोटा, तो सबसे बड़ा कितना है 56, और वो किस लिए लिखा गया √30 माइनस √26, यानी कि इसका आंसर क्या आएगा भाई, सी ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट देखो, 4 की पावर 400, 2 की पावर 500, 6 की पावर 300, 5 की पावर 200 को आरोही क्रम में लिखो। ये आरोही क्रम क्या होता है भाई, छोटे से बड़े के रूप में, यानी कि बढ़ते हुए रूप में। तो आपको क्या करना है, या तो आपको इनकी पावर बराबर करना है या फिर इनके बेस बराबर करना है। किसी एक को बराबर कर लो भाई। तो अपन यहाँ पे किसको बराबर कर ले, पावर को बराबर कर ले। किसको बराबर कर ले भाई, पावर को। तो इन सबकी पावर कितनी, एक तो 400, एक 500, एक 300, एक कितनी भाई 200। तो इनको बराबर करेंगे। देखो इनमें कॉमन क्या रहा भाई, 100 कॉमन है ना, सभी में 100 कॉमन है, सभी में क्या भी 100 कॉमन है। तो 400 पे 100 का भाग देंगे, कितनी बार जाएगा भाई, 4 बार। तो 4 की पावर 4 और उसकी पावर क्या हो जाएगी 100 भाई। यहाँ पे क्या बनेगा भाई, 2 की पावर 5 और उसकी पावर क्या हो जाएगी भाई 100 भाई। यहाँ पे क्या बनेगा भाई, 6 की पावर 3 और उसकी पावर क्या हो जाएगा 100 भाई। यहाँ पे क्या बनेगा भाई, 5 की पावर 2 और उसकी पावर क्या हो जाएगा भाई 100 भाई। ठीक है, तो 4 की पावर 4 कितना होगा 256, 256 की पावर कितनी आ गई अपने पास 100 आ गई। 2 की पावर 5 कितना हो गई 32, तो 32 की पावर कितना होगी अपने पास 100 होगी। यहाँ पे 216 की पावर कितनी हो जाएगी भाई 100 हो जाएगी। यहाँ पे 25 की पावर कितना हो जाएगी भाई 100 हो जाएगी। ठीक है, अब देखो इनके पावर सभी में बराबर है ना। यदि पावर बराबर है तो जिसका बेस बड़ा हो सबसे बड़ी होगी, और जिसका बेस छोटा हो सबसे छोटी होगी। यदि सभी की पावर बराबर है तो जिसका बेस बड़ा है वो सबसे बड़ी होगी, और जिसका बेस छोटा हो सबसे छोटी होगी। तो अपन से कौन सा क्रम पूछेगा भाई, अपन से पूछेगा इनका आरोही क्रम। आरोही का मतलब छोटे से बड़े के रूप में। तो सबसे छोटा कौन है भाई 25, कितना रहा 25, और वो किस लिखा गया भाई 5 की पावर 200, यानी सबसे छोटी कौन आएगी 5 की पावर 200। फिर उसके बाद कौन आएगा भाई 32 की पावर 100, और वो किस लिखा गया भाई 2 की पावर 500। उसके बाद कितना आएगा भाई 216, तो किस लिए लिखा गया भाई 6 की पावर 300, और उसके बाद कितना आएगी 256 की पावर 100, यानी कि 4 की पावर 400। ये कौन सा क्रम है भाई इनका आरोही क्रम। कौन सा क्रम है भाई इनका आरोही क्रम। आरोही पूछे तो इनको क्या कर देंगे उल्टा कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखो, यदि 102 की पावर 2 10,404 है तो अपन से पूछेगा 104 की 104.04 का वर्गमूल
प्लस 1.0404 का वर्गमूल प्लस 0.01004 का वर्गमूल का मान बताओ। देखो भाई 102 की पावर कितना है अभी, 102 की पावर 2 यानी कि 102 का वर्ग कितना अपने पास है 10,404 है। तो इसका मतलब क्या हुआ 10,404 का वर्गमूल कितना है अभी 102 है। 10,404 का वर्गमूल कितना है अभी 102 है। यानी कि पॉइंट को अपन बाद में देखेंगे, पॉइंट बाद में लगाएंगे, पहले 10,404 का वर्गमूल कितना होता है 102। तो यानी कि यहाँ पे भी 102 है, यहाँ पे भी 102 है, यहाँ पे भी 102 लिख लेते भाई पहले। तो 102 102 और 102 भाई, इसका मतलब क्या हुआ कि 10,404 का वर्गमूल कितना है 102 है। तो सभी में 10,404 पॉइंट अपन बाद में लगा लेंगे। अब यहाँ पे देखो मैंने बात बताई आपको कि कोई भी वर्ग संख्या उसमें जितने भी पॉइंट है ना उसके वर्गमूल में उसके आधे पॉइंट हो जाते हैं। कोई भी वर्ग संख्या है उसमें जितने भी पॉइंट होंगे ना उसके वर्गमूल में उसके आधे पॉइंट हो जाएंगे। तो यहाँ पे कितने पॉइंट अभी, यहाँ पे कितने पॉइंट है 2, तो यहाँ पे कितने हो जाएंगे 1 पॉइंट, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा 10.2 प्लस है तो प्लस लगाओ। यहाँ पे कितने पॉइंट है 4, तो बाहर कितने हो जाएंगे 2 पॉइंट प्लस है तो प्लस लगाओ। यहाँ पे कितने पॉइंट है 6, तो बाहर कितने हो जाएंगे 3 पॉइंट, तो 0.102 जोड़ दो भाई सभी को 10.2 1.02 0.102 जोड़ो भाई सभी को। यहाँ पे कितना है 2 2 3.11 यानी कि इसका आंसर क्या बनेगा भाई 11.322 11.322 यानी कि इसका आंसर क्या आएगा भाई डी ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट देखो √4 प्लस √4 माइनस √4 प्लस √4 डॉट और कहां तक चल रहा है भाई इनफाइनाइट तक, अनंत तक चल रहा है। कहां तक चल रहा है इनफाइनाइट यानी कि अनंत तक। तो सुनना ध्यान से, √ के अंदर लिखी गई सभी संख्या क्या है सेम है, लेकिन देखो सिंबल एक बार प्लस आया फिर माइनस आया फिर प्लस आया फिर माइनस आएगा फिर प्लस आएगा फिर माइनस, ऐसे चलता रहेगा। तो ऐसे क्वेश्चन का आंसर कैसे निकालेंगे अपन, क्या लिखेंगे 4a माइनस का 3 √ प्लस -1 बाहर में और बटा में क्या लिखेंगे 2, 4a माइनस का 3 प्लस -1 बटा में 2 भाई। अब देखो a का मान कितना अपने पास है 4, a का मान कितना 4, 4 चौक कितना होगा भाई 16, 16 माइनस में 3 और इसका लगा देंगे √ अब यहाँ पे एक तो सिंबल प्लस का है और एक इसका भी माइनस का, तो कब तो अपन को प्लस लगाना है और कब अपन को माइनस, तो वो सुनना ध्यान से। शुरुआत में देखो सिंबल किसका चल रहा है प्लस का, यदि शुरुआत जिस सिंबल से शुरुआत होगी ना वो यहाँ पे सिंबल लगाना है। तो शुरुआत की सिंबल हो रही है प्लस से, तो यहाँ पे क्या लगाएंगे प्लस का 1। अगर शुरुआत माइनस होती तो यहाँ पे क्या लगाते हैं माइनस। तो अपने पास शुरुआत किससे हो रही है प्लस से, तो प्लस का 1 बटा में 2। तो 16 में से 3 का कितना बचेगा भाई √13 प्लस का 1 बटा में 2। तो इसका आंसर क्या बन जाएगा √13 प्लस 1 बटा में 2 यानी कि सी ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट देखो अब आया अपने पास घन। अब ये घन क्या होता है ये सुनो ध्यान से। घन होता है क्या अभी, किसी संख्या को स्वयं से 3 बार गुणा करने पर जो गुणनफल प्राप्त होगा ना उसे अपन क्या बोलेंगे घन बोलेंगे। जैसे 6 को 3 बार गुणा किया तो कितना है 216 यानी कि 6 का घन कितना होगा 216। 9 को 3 बार गुणा किया कितना है 729 यानी कि 9 का घन कितना होगा 729 होगा। अब ये घनमूल क्या होता है भाई ये सुनो ध्यान से। किसी संख्या का घनमूल वह संख्या है जिसे स्वयं को 3 बार गुणा करने पर वह संख्या प्राप्त हो जिसका अपन घनमूल निकालते हैं। और घनमूल का चिन्ह क्या होता है भाई ये वाला, घनमूल का चिन्ह क्या होता है भाई नुकीली पावर में क्या लिखा मिलेगा आपको 3, या फिर किसी भी संख्या की पावर क्या मिलेगी आपको 1/3। या तो नुकीली पावर में 3 लिखा मिलेगा या फिर किसी भी संख्या की पावर क्या मिलेगी 1/3। उसका मतलब क्या रहेगा भाई घनमूल है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो पहला क्वेश्चन अपने पास है 47, 45 और 52 का घनमूल बताओ। तो देखो वर्गमूल में 2-2 के जोड़े बनते हैं और घनमूल में 3-3 के जोड़े बनते हैं। तो जोड़ा बना लो भाई लास्ट, और एक ही जोड़ा बनाना है। तो इस जोड़े में इकाई अंक देखो कितना है, जोड़े में इकाई अंक कितना है 2। अब जो 2 है ना वो किस पूर्ण घन संख्या के लास्ट में आ सकता है 2 किसके लास्ट में 8 के लास्ट में, यानी 8 का घनमूल कितना 8 का घन कितना होता है 512, यानी जो 2 जो लास्ट में आएगा वो किसके लास्ट में आएगा 8 के घन के लास्ट में आएगा। तो यहाँ पे इकाई अंक देखना था अपन के पास कि किसके लास्ट में आएगा, तो 8 के लास्ट में आएगा। जोड़े का काम खत्म। अब इससे आगे संख्या देखो कितनी बची 474। अब इस 474 से छोटी पूर्ण घन संख्या देखनी है। तो 474 से छोटी पूर्ण घन संख्या क्या होती है भाई 343, और वो किसका घन होती है 7 का। तो इसका घनमूल कितना आ जाएगा 78 यानी कि 78, ए ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट देखो इसका घनमूल निकाला तो घनमूल में कितने जोड़े बनाएंगे 3-3 के जोड़ा बना ले भाई। अब यहाँ पे देखो लास्ट में कितना आ रहा है 7, तो बताओ 7 किसके लास्ट में आता है 3 का क्यूब 27, तो किसके लास्ट में आता है 3 के में 3 लिख दिया, जोड़े का काम खत्म। अब आगे संख्या देखो कितनी बची 1860। इस 1860 से छोटी पूर्ण घन संख्या देखनी है। तो 1860 से छोटी पूर्ण घन संख्या कितनी होती है 1728, और किसका घन होती है 12 का, और 12 का 1728, 13 का 2197, लेकिन अपन को छोटी चाहिए। तो 1860 से छोटी पूर्ण घन संख्या क्या होती है 1728, और वो किसका घन होती है भाई 12 का। तो इसका घनमूल क्या बन जाएगा 123 यानी कि सी ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट देखो 0.00064 का घनमूल बताओ। तो देखो पहले पॉइंट को बाद में देखते हैं, पहले अपन जो संख्या लिखेगी उसका घनमूल देखते हैं। तो संख्या कितनी अपने पास अभी 64,
तो 64 का घनमूल कितना होता है भाई 4, लिख दिया। अब यहाँ पे पॉइंट लगे हुए हैं तो ध्यान रखना घनमूल में 3 पॉइंटों का 1 पॉइंट बाहर आएगा। तो यहाँ पे 3 पॉइंटों का देखो टोटल कितने पॉइंट बन रहे हैं 6, तो 3 का 1 बाहर आएगा तो कितने बाहर आएंगे 2 पॉइंट, 0.0। तो ये आंसर क्या बन जाएगा इसका 0.04 यानी कि ए ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट देखो 48,600 को पूर्ण घन बनाने के लिए किस छोटी से छोटी संख्या से गुणा किया जाए। 48,600 को पूर्ण घन संख्या बनाने के लिए किस छोटी से छोटी संख्या से गुणा व भाग किया जाए। चाहे तो गुणा की बात करें चाहे भाग की बात करें, अपन हमेशा कौन सी विधि का यूज करेंगे भाई, फैक्टर विधि का। तो फैक्टर बनाते हैं इसके 48,600 है भाई, पहले किसका भाग जाएगा 2 का भाई, 2 4 3 0 0, फिर से किसका जाएगा 2 का भाई, 1 2 1 5 0 भाई। ठीक है भाई, अब फिर से किसका जाएगा 2 का जाएगा, 6 0 7 और 5 भाई, फिर से किसका जाएगा भाई 13 और 5, 3 का जाएगा, 3 दूनी 6 0 3 दूनी 6 3 5 15 भाई। अब किसका जाएगा फिर से 3 का जाएगा, 3 6 18, ठीक है भाई, 2 3 7 21 3 पंजो 15 भाई, फिर से किसका जाएगा 3 का जाएगा भाई, 2 2 5 भाई, फिर से किसका जाएगा 3 का जाएगा भाई, 7 और 5, फिर से किसका जाएगा 3 का जाएगा भाई 25 बार, फिर से किसका जाएगा 5 का भी 5 बार, फिर से किसका जाएगा 5 का भी 1 बार। अब सुना ध्यान से, वर्ग में 2 2 के जोड़े बन रहे थे तो घन में कितने कितने के जोड़े बनेंगे भाई 3 3 के, घन में कितने कितने के जोड़े बनेंगे 3 3 के, जोड़े बना लो भाई। इस 2 का जोड़ा बन गया भाई, इस 3 का जोड़ा बन गया। अब यहाँ पे भी एक 3 चाहिए अपन को और यहाँ पे भी एक 5 चाहिए भाई, यानी कि यदि यहाँ पे एक 3 होता और एक 5 और होता तो संख्या पूर्ण घन संख्या बन जाती, क्योंकि एक 3 होता तो 3 का जोड़ा बन जाता और एक 5 और होता तो एक 5 का जोड़ा बन जाता भाई। तो किससे किससे गुणा करना पड़ेगा अपन को, एक तो 3 चाहिए अपन को और एक कितना चाहिए भाई 5 चाहिए, तो किससे गुणा करना पड़ेगा भाई 15 से। किससे गुणा करना पड़ेगा 15 से। यदि अपन 48,600 को 15 से गुणा कर देंगे तो संख्या क्या बन जाएगी कि पूर्ण घन संख्या, यानी किससे गुणा करना पड़ेगा भाई 15 से, बी ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट देखो 3 की पावर 4 भाग में 9 गुणा √9 का मान बताओ। तो पहले किसको सोल्व करेंगे भैया अपन, इस भाग को सोल्व करेंगे, भाग को किसका सिंबल बनाएंगे गुणा का, तो क्या लिखेंगे 3 की पावर 4 का मतलब 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 भाई, भाग में कितना अपने पास अभी 9 है, गुणा में √9 को सोल्व करेंगे कितना आएगा भाई 3 आएगा, तो 3 से 3 बार कट गया, 3 से 3 बार तो 9 3 कितना आ गया भाई 27। तो इसका आंसर क्या जाएगा भाई 27 यानी कि सी ऑप्शन। नेक्स्ट देखो भाई, निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। 156.25 प्लस 0.081 माइनस 0.0361 का वर्गमूल, इनका वर्गमूल निकाल के प्लस माइनस करना भी। तो 156.25 का वर्गमूल कितना होता है भाई 125 होता है। अंदर कितने पॉइंट है 2 पॉइंट, तो बाहर कितना जाएंगे 1 पॉइंट, प्लस है तो प्लस लगा दो। 81 का वर्गमूल कितना होता है भाई 9 होता है, 9 अंदर कितने पॉइंट है 2 पॉइंट, तो बाहर कितने हो जाएंगे, अंदर कितने पॉइंट है 4 तो बाहर कितने जाएंगे 2 पॉइंट, माइनस है तो माइनस लगाओ। 361 का वर्गमूल कितना होता है 19 भाई, अंदर कितने पॉइंट है 4 तो बाहर कितने हो जाएंगे 2 पॉइंट, पहले प्लस वाले को जोड़ दो भाई, तो 12.5.09 इनको जोड़ेंगे भाई 9 5.2 और 1 भाई, इनका जोड़ किया तो भाई माइनस कितना करना भाई 0.19 को माइनस कर दो भाई 0 4.2 और 1, तो इसका आंसर क्या बन जाएगा भाई 12.4। इसका आंसर क्या आ जाएगा 12.4 यानी कि सी ऑप्शन। ठीक है, जो मैंने आपको टॉपिक करवाया उसकी प्रैक्टिस आपको हमारे पास आपके पास ये बुक है एसएससी जीडी कांस्टेबल, इस बुक से करनी है। और एक अच्छा और लेटेस्ट पैटर्न से आधारित एसएससी जीडी कांस्टेबल का प्रैक्टिस सेट पेपर है जिसमें 2011 से 2023 तक के सभी क्वेश्चनों का कलेक्शन है। तो आपको ये खरीदना है और इनकी प्रैक्टिस आपको यहाँ से करनी है अभी। ठीक है, इस एग्जाम के एस के बुक सभी शॉप्स और ऑनलाइन भी अवेलेबल है। यदि आप ऑनलाइन प्राप्त करना चाहते हैं तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। इस चैनल पर हम इस भर्ती और अन्य भर्तियों से संबंधित इंपॉर्टेंट जानकारी और स्टडी मटेरियल आपको उपलब्ध कराते रहेंगे। इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।